जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड में खेला अभी बाकी है, इसके आसार नजर आ रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि भी मौजूद है। और ताजा और बड़ी खबर जो रांची से आ रही है वो ये कि राज्यपाल ने अब तक चंपई सोरेन को नहीं बुलाया है। चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता अब तक नहीं मिला है। चंपई सोरेन ने राज्यपाल को, आपको याद होगा, दावा पेश किया था, तेलंगाना ले जाए जा रहे हैं। इस बीच महागठबंधन के तमाम विधायक, तो क्या अभी झारखंड में खेला बाकी है? ये बड़ा सवाल है। 47 का दावा, लेकिन 4 विधायक कहां हैं, इसके बारे में कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। 47 विधायकों के समर्थन का पत्र राज्यपाल को चंपई सोरेन ने सौंपा था और यह बताने की कोशिश की थी कि बहुमत उनके साथ है, लिहाजा अब सरकार बनाने का न्योता उन्हें मिलना चाहिए था। लेकिन राज्यपाल ने चंपई सोरेन को अभी तक सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है। और इस बीच 47 में से 4 विधायक कहां हैं, इसकी कोई जानकारी मिल नहीं पा रही है। बिल्कुल, झारखंड के मौजूदा राजनीतिक हालात में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि राज्यपाल को दावा तो पेश कर दिया गया है, लेकिन अब तक सरकार बनाने के लिए राज्यपाल ने न्योता नहीं दिया है, आमंत्रित नहीं किया है। चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता नहीं मिला है। चंपई सोरेन ने राज्यपाल को दावा पेश कर दिया था और हम आपको वो नंबर भी दिखा रहे हैं जो इस वक्त झारखंड की सरकार बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो बहुमत का आंकड़ा है वो 41 है और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो विधायक है वो 29, कांग्रेस के 17, आरजेडी के 1। लेकिन जो खबर मिल रही है कि महागठबंधन के 4 विधायक अभी गायब हैं, यानी 4 विधायकों का कोई पता नहीं लग पा रहा है। 4 विधायक कहां चले गए अचानक से? क्या झारखंड की राजनीति में खेला अभी बाकी है? दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों की भी बैठक चल रही है, बैठक होने वाली है। तो ये जो पूरी राजनीतिक परिस्थिति बन रही है वो कई संकेत दे रही है। जी हां, 4 विधायक कहां गए निधि, अपने आप में बड़ा सवाल है। चंपई ने सरकार का दावा तो पेश कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि राज्यपाल ने उन्हें अभी तक सरकार बनाने का न्योता दिया नहीं है। हालांकि 47 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए समर्थन पत्र वो सौंप चुके हैं। हो क्या रहा है झारखंड की सियासत में, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं और रजनीश भी मुझे स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। रुपेश, क्या झारखंड में असली खेला अभी बाकी है? देखिए, और इसको अगर दूसरे तरीके से कहें तो झारखंड में खेल तो अभी अब शुरू हुआ है और खेल अपने विधायकों को समेटने का भी है और खेल दूसरी तरफ भी चल रहा है। झारखंड के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं। दिल्ली से एक और बड़े नेता यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। बीजेपी के विधायकों की भी अलग बैठक चल रही है और जो 43 विधायक सशरीर उपस्थित हुए थे उसमें से भी अब सूचना ये आ रही है कि ये जो सर्किट हाउस है, ये सर्किट हाउस में अगर आप देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैवलर गाड़ियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं, लेकिन आप जरा एक मिनट ये देखिए अंदर की ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो आप देखिए। ट्रैवलर अंदर गाड़ी लगी हुई है, बाहर एक बड़ी बस लगाई गई है, सभी विधायकों की गाड़ियां अंदर लगी हुई हैं, अंदर उनके सामान भी मंगाए गए हैं। कुछ विधायक जो अपने सामान लेकर नहीं आए थे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 43 के बाद से ये भी सूचना आ रही है कि उसमें से भी कुछ विधायक इस सर्किट हाउस में मौजूद नहीं हैं। क्या 2 विधायक भी या 3 विधायक भी अगर उसमें से यहाँ नदारद होते हैं तो एक बड़े खेल की तरफ आशंका महागठबंधन की तरफ से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जेएमएम की तरफ से ये कहा गया है कि हम 3 बजे तक इंतजार करेंगे। क्या 3 बजे तक राजभवन से इनको सरकार बनाने का जो न्योता है वो मिलता है? उसके बाद से एक राय ये बनी थी कि विधायक परेड करें, लेकिन विधायकों की संख्या कितनी है? तो विधायकों की संख्या ही उतनी नहीं है कि अभी परेड कैसे किया जाएगा। रुपेश, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। इस बीच जो 4 विधायक का पता नहीं है, कुछ और विधायक भी गायब हो सकते हैं। क्या कुछ चल रहा है राजनीति में इस वक्त की? एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कल बीजेपी विधायकों की इमरजेंसी बैठक होने वाली है। आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल होने वाली है। सियासी हालात पर चर्चा होगी। एक तरफ रुपेश जानकारी दे रहे हैं कि शायद 3 बजे तक न्योता आ जाए, लेकिन बीजेपी खेमे से खबर मिल रही है कि इमरजेंसी बैठक कल बुलाई गई है। रजनीश और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश, बीजेपी से क्या खबर मिल रही है?
देखिए, जो राजनीतिक स्थिति इस वक्त झारखंड में बन रही है उस पर बीजेपी की पूरी नज़र है और कल रात को ही प्रदेश के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी रांची पहुंच गए हैं। वरिष्ठ नेताओं के साथ उन्होंने मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ उनकी मुलाकात हुई है। कुछ और नेता, चूंकि दिल्ली में संसद का सत्र चल रहा है तो ये माना जा रहा है कि झारखंड से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के कई बड़े नेता रात में आएंगे और कल विधायक दल की बैठक होगी। हालांकि बीजेपी के पास संख्या बल नहीं है अकेले सरकार बनाने के लिए और उनके समर्थकों को भी जोड़कर यह संख्या बल पूरा नहीं होता है। तो जब तक जेएमएम या कांग्रेस के विधायक उनके साथ नहीं आएंगे सरकार उनकी नहीं बन पाएगी। क्या राजनीतिक स्थिति बन सकती है और किस तरीके से लोगों को जोड़ा जा सकता है, इस पर बहुत गंभीरता से बीजेपी भी नजर बना रही है। बिल्कुल, बीजेपी की भी नजर है। यही सबसे बड़ी खबर है। झारखंड में सियासी हलचल और तेज होती हुई नजर आ रही है। सोरेन गुट के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट करने की देखिए तैयारी की जा रही है। करीब 35 विधायक हैदराबाद भेजे जाएंगे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से चार्टर्ड विमान के जरिए इन तमाम विधायकों को कहां ट्रांसफर किया जा रहा है? हैदराबाद। विमान लाने की कागजी प्रक्रिया इस वक्त जारी है। करीब 35 विधायक पहुंचेंगे हैदराबाद। तेलंगाना भेजा जा रहा है 35 विधायकों को। दूसरी तरफ रांची में प्रदेश कार्यालय में बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई गई है। तो बहुत तेजी से घटनाक्रम बदलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में भी दो खास मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी करेंगे बात। जी हाँ, और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। एक और आपको वक्तव्य सुनाते हैं। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे भ्रष्टाचारी सरकार का अंत बताया है, तो वहीं जेएमएम की सांसद महुआ मांझी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। सुनिए क्या कह रहे हैं। जब से मुख्यमंत्री बने थे तब से वो लूटने में लगे हुए थे। राज्य को इन्होंने खोखला कर दिया था। इतना करप्शन कभी नहीं सुने थे भाई। कोई एक भी क्षेत्र बचा हुआ नहीं था जहां करप्शन नहीं हो। लूट चारों तरफ मची हुई थी। बालू की हो, पत्थर की हो, कोयला की हो, जमीन की हो, यहाँ तक कि मिलिट्री तक की जमीन को भी नहीं छोड़ा गया तक उन्हें। जी देखिए, ये तो पूरे देश में ही है। इस तरह की स्थिति पैदा कर दी गई है भाजपा द्वारा, और जहाँ भी जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं जो भाजपा के नहीं है, वहाँ इस तरह से सत्ता पलट देखने को मिल रहा है। तो देखिए, बड़ी खबर है। झारखंड में बीजेपी के खेमे में भी हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी दफ्तर में लगातार बैठकों का दौर जारी है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी और बाबूलाल मरांडी की बैठक हुई। थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता रजनीश रंजन हमें जानकारी दे रहे थे, बैठक में संगठन मंत्री करमवीर सिंह भी मौजूद थे। तो हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। राजेश जोशी जी, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को? और बीजेपी में भी जबरदस्त हलचल नजर आ रही है। उधर 4 विधायक गायब नजर आ रहे हैं। क्या बीजेपी को भी कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं झारखंड के अंदर? क्या देखिए, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हमेशा रही है और ये 24 घंटे और 24 घंटे ही नहीं बल्कि 7 दिन 12 महीने वो इस मोड में रहती है कि कहीं पर भी उसके हाथ से इनिशिएटिव फिसले ना। तो अब वहां पर जो स्थिति पैदा हुई है झारखंड में, मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है और अब थोड़ा सा फ्लक्स में है। वहां से विधायक अगर उनकी तरफ आते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत। भारतीय जनता पार्टी इसमें खामोश या सिर्फ स्पेक्टेटर अलग से बैठ करके देखने वाली पार्टी कभी नहीं रही है। हाँ। बड़ी बात आप कह रहे हैं राजेश जी कि स्पेक्टेटर के तौर पर, यानी सिर्फ प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर नहीं देखेगी, बल्कि ये इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा अवधेश जी कि बीजेपी के बीच संभावनाएं तलाशने की कोशिश हो रही है। कल बैठक भी बुलाई गई है, खेला बाकी है अभी नहीं। इसको अभी संभावनाएं तलाशने की बात नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक इतनी बड़ी क्राइसिस पैदा हुई है, एक मुख्यमंत्री अरेस्ट हुए हैं, उनकी पार्टी के अंदर मतभेद है, परिवार के अंदर मतभेद है और राज्य में इस समय घोषित रूप से कोई मुख्यमंत्री नहीं है, तो कोई भी पार्टी इसके लिए बैठेगी। अब इसको ये कह देना कि वो संभावनाएं तलाश रहे हैं, ले जा रहे हैं, ये हम लोग बता सकते हैं। बाबूलाल लेकिन गिरफ्तारी से पहले अवधेश जी इस्तीफा देते हैं हेमंत सोरेन। उसके बाद चंपई सोरेन को जेएमएम के विधायक दल का नेता चुना जाता है। वो राज्यपाल के पास पहुंचते हैं 47 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर। उन्हें न्योता क्यों नहीं मिला अब तक?
समीर अब्बास जी, जब इस देश में 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी को सीधे सबसे बड़े दल होने के कारण बुला लिया था उस समय के राष्ट्रपति ने, तो उसके बाद उस पर सवाल उठे थे। उसके बाद सेंटर में भी जब भी दावा पेश किया गया तो एक एक विधायक का हस्ताक्षर करके लाइए। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी को KR नारायणन ने एक एक विधायक के हस्ताक्षर करवाए थे। बार बार राज्यपाल उसको परेड भी कराते हैं। तो केवल आपने अंदर चुन लिया है, बहुमत है या नहीं है, जब तक राज्यपाल सेटिस्फाई नहीं हो जाएंगे किसी को भी सरकार बनाने के लिए नहीं बुला सकते। मतलब इसमें शक शुबे की कोई बात आपको नजर नहीं आ रही है जहां तक बीजेपी के लिहाज से अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं तो इस समय की स्थिति नहीं है। बीजेपी के पास बहुमत से अभी 25 सीट तो उनकी है। ठीक है बिल्कुल। देखिए, इस बीच एक बड़ी खबर, झारखंड राजभवन को नींद से जाग जाना चाहिए, यह कहा चंपई सोरेन ने। हमें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, चंपई सोरेन करें। झारखंड में सरकार गठन के लिए राजभवन के निमंत्रण का हमें इंतजार है, चंपई सोरेन का बयान आ गया। थोड़ी देर पहले अवधेश जी से इसी सवाल का जवाब हम लेने की कोशिश कर रहे थे। 81 सदस्यीय विधानसभा में हमें 47 विधायकों का समर्थन हासिल है, चंपई सोरेन कह रहे हैं। रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, बड़ा सवाल यही है कि जब 47 विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया गया है तो अभी तक सरकार बनाने का न्योता क्यों नहीं मिला राजभवन से? चंपई सोरेन ये सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, बड़ा सवाल है और ये इसका जवाब अभी भी ये सवाल अनुत्तरित है और यही इंतजार हो रहा है। झारखंड की सियासत में सबसे बड़ी बात है कि आखिर उनको सरकार बनाने का न्योता क्यों नहीं मिला। ये तो चाहते थे कि कल जो आलमगीर आलम से बात हुई, उनका कहना ये था कि अगर अभी भी हमको न्योता मिले तो हम अभी भी शपथ लेने को तैयार हैं और इस वक्त भी शपथ ग्रहण समारोह दरबार हॉल में हो सकता है। लेकिन आज पूरे दिन इंतजार, 3 बजे तक इंतजार करेंगे जो अल्टीमेटम है। और चंपई सोरेन ने अपना संदेश राजभवन को भिजवाया था, खुद तो नहीं गए थे लेकिन वहां से मिलने के लिए वक्त भी मांगा था, लेकिन मिलने का वक्त ना तो मिला है और ना ही सरकार बनाने का जो दावा इन्होंने पेश किया है उसका कुछ न्योता मिला है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि राज्यपाल अपने तरीके से, ठीक है, इस राजनीतिक उठापटक को 15 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अब तक क्यों नहीं दिया गया? ये महत्वपूर्ण सवाल है, ये बेसिक सवाल भी है। एक और बड़ी खबर मिल रही है, रुपेश आपके पास। हेमंत सोरेन पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। गिरफ्तारी के खिलाफ सोरेन ने याचिका दी है और इसकी सुनवाई कल होनी है। उन्होंने जो निर्णय लिए और जिस तरह से भ्रष्टाचार को अपना कार्यकाल में सबसे पसंदीदा विषय बनाया, उसका खामियाजा इनको भुगतना ही था। पद का दुरुपयोग जिस तरह से किया, जिस तरह से पैसा को ही भगवान इस सरकार में बना दिया गया, झारखंड की जनता की सेवा को इन्होंने दरकिनार कर दिया गया, युवाओं के भविष्य के साथ बड़े भद्दे तरीके से मजाक किया। भ्रष्टाचार मिटाना है अपना छोड़ के। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस सब देश नहीं कर सकता है, जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर दिया। आप अवधेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सियासत भी तेज हो रही है, लेकिन एक बहुत मूलभूत सवाल है, हेमंत सोरेन की तरफ से चंपई सोरेन का नाम क्यों आगे बढ़ाया गया? क्या ये इसके पीछे भी कोई रणनीति आपको लगती है? नहीं, चंपई सोरेन का नाम इसलिए बढ़ाया गया कि बाबूलाल मरांडी के बाद वो सबसे सीनियर नेता रहे हैं। उन्होंने झारखंड के अलग राज्य बनाने के आंदोलन में भूमिका निभाई है। परिवार में एक मत नहीं था। पत्नी को बनाने के बाद पार्टी में टूट हो सकती है, क्योंकि झारखंड की कथा हम जानते हैं, क्योंकि जो 30 विधायक इनके जीत के आए वो 30 का ओरिजिनेशन झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं है। उस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्यापक विद्रोह था और विद्रोह के कारण कई इसमें आ गए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उन लोगों ने चुनाव लड़ा था। वही स्थिति कांग्रेस में भी थी। तो अब उस समय अगर ये अपनी पत्नी को बनाते, जैसे राबड़ी देवी जी को बनाया गया, एक दूसरी स्थिति थी बिहार में, विपक्ष की कोई ताकत उस समय ज्यादा नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने बनाया है कि चंपई सोरेन के नाम पर एक सहमति कायम हो जाएगी और हमारी सरकार कम से कम नवंबर तक जब आगामी चुनाव होना है बनी रहेगी। लेकिन हेमंत सोरेन ने जिस ढंग से अपनी भूमिका निभाई है, उनके विधायक भी ये मानते हैं भैया, ये जंगल में रहने वाले व्यक्ति अगर चार्टर प्लेन से चल रहे हैं, ऐसी गाड़ियां हैं उनके पास, अगर बिल्कुल 5 स्टार की तरह जिंदगी है, तो ये सब पैसे आए कहां से हैं? और ये जो घोटाला है, आखिर उसके विरुद्ध उसमें कोई कहेगा कि हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार नहीं किया है?
जो सेना की जमीन है, इतने लोग उसमें अरेस्ट हो चुके हैं। हेमंत सोरेन की तो अभी अरेस्टिंग हुई है। इसी मामले में पहले अफसर अरेस्ट हैं, दलाल अरेस्ट हैं, इसी मामले में संपत्ति के लोग अरेस्ट हैं, और हजारों की संख्या में जो जमीन बेची जाने वाले नहीं थी, ठीक है, उसके कागज में हेराफेरी। ठीक है, देखिए एक और अहम खबर आ रही है। हेमंत सोरेन से पत्नी कल्पना ने मुलाकात की है। ये एक अहम जानकारी इस वक्त की हमारे सामने है। हेमंत सोरेन से पत्नी कल्पना सोरेन ने मुलाकात की है। हेमंत सोरेन को ईडी लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर चुकी है। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। फिर महागठबंधन के विधायकों की मीटिंग हुई और फिर विधायक दल का नया नेता चुना गया, चंपई सोरेन को। वो पहुंचते हैं राज्यपाल के पास, सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें निमंत्रण सरकार बनाने के लिए नहीं मिला है और इसे लेकर वो नाराजगी का इजहार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। रूपेश कुमार और रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, इस बीच हम देख रहे हैं कि बीजेपी के खेमे में भी अचानक हलचल बहुत तेज हो गई है। बीजेपी की एक्सपेक्टेशन क्या है मौजूदा घटनाक्रम को देखते हुए? देखिए, बीजेपी सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति में नहीं है। कल रात जिस तरीके से राष्ट्रीय प्रभारी रांची पहुंचे हैं और सुबह सुबह उनकी मुलाकात हुई है और इस पूरे मामले पर उनकी नज़र तो है। संख्या बल जरूर उनके पास नहीं है, लेकिन कई राज्यों में हमने देखा है कि जहां बीजेपी के पास संख्या नहीं थी, वहां पर भी उनकी सरकारें बनी हैं या वहां की सरकारों में बीजेपी शामिल हुई है। तो ये अगर इस तरह की स्थिति बन सकती है या बनती है तो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी ऐसी स्थिति बना सकती है। झारखंड की विधानसभा में बीजेपी के पास 26 विधायक हैं और उनके 3 सहयोगी हैं, जिसमें आजसू के 3 और 2 निर्दलीय हैं और एक एनसीपी का एक गुट है। तो कुल मिला के 32 उनके विधायक हैं। 10 और विधायकों की उनको जरूरत है और ये 10 विधायक तभी आएंगे जब जेएमएम या कांग्रेस का उनके पास आएगा। बिल्कुल, सारा खेल नंबरों का ही। अभी अभी ताजा घटनाक्रम बिहार में हुआ है, तख्ता पलट, और उसके बाद फिर झारखंड में इस तरह के हालात बन गए हैं। एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत घिरे हुए हैं। राजेश जी, मैं आपके पास आ रही हूं। अगर हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं, जांच चल रही है, फिर अगर उनकी पत्नी का भी नाम आगे आ जाता, तो अवधेश जी एक बात ठीक कह रहे थे कि वहां पर भी आंच आती, तो क्या चंपई सोरेन पर आंच नहीं आएगी? वो भी तो सरकार में हिस्सा रहे हैं, संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं जेएमएम के। देखिए, आंच आने वाली बात जहां तक है, ये पूरा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी सिर्फ नंबरों का खेल होता है। अगर आपके पास उतने विधायक हैं तो आप सरकार में रहेंगे,